अच्छा ठीक है भाई, निकालो पहला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3, ये क्या चल रहा है? हाँ भाई, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में क्या लिखा है? साइन क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इसका तो जान से, चलो लगा दो। मैं कल फाउंडेशन किया था ना, इस वजह से स्क्वायर है किसमें टूटेगा, तोड़ो इंटीग्रेट करो जैसे। मैं तुम्हें समय और लगा दूंगा सन के समय। लगता कहाँ से है भाई? यहाँ से। हाँ भाई, कितनी दूर तुम्हें चल रही? साइन स्क्वायर तोड़ो। मैं कल जाते जाते भी यही बोला था, पावर 3 में हो 4 में हो 3-4 लोग मल्टीप्लाई में, तो अब क्या करना है, इस अभ्यास को बनाना सीखो। तो साइन स्क्वायर एक्स से सीधे सीधे आ जाएगा। मेरे लिए तो कम समय रह गया जी, मैं तो अभी शुरू किया था। देखिए भाई, आई इक्वल टू सबसे पहला काम किसमें टूटेगा? ये 1 माइनस के कॉस कितने प्लस कितने, दोगुना 4x प्लस 10 और अपॉन में 2 डॉट में dx है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो भाई सबसे पहले लिख ले 1 अपॉन में 2 माइनस के कॉस 4x प्लस के 10 अपॉन में 2 डॉट dx, और इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा अपने पास में वो क्या बनेगा? 1 का इंटीग्रेशन x अपॉन 2 माइनस के कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस के 10 और अपॉन में आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस के सी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अगला ध्यान से करना, पहले सवाल बोलो तो सही है क्या? आई इक्वल्स टू में साइन 3x cos 4x डॉट dx लगा दो, आगे पीछे ऊपर नीचे 2 बना दो आंसर। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, है ना? फिर से लगा रहा हूं मैं टाइम वाला, इस बार घंटी के साथ। ऊपर नीचे 2 बनाओ पहले, उसमें ध्यान से फॉर्मूले याद होंगे तो अच्छी स्पीड चलती है, बढ़िया चलती है। हल्का हल्का सॉल्व किया मैंने तब तक। 2 साइन ए कॉस बी बोलेगा किसमें? साइन ए प्लस बी और माइनस के साइन ए माइनस बी में। ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तब भी नहीं बन जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ भाई, पहली बात ये 1/2 बाहर है, ये किसमें टूटा बताओ जरा? साइन ए प्लस बी करो, 3x प्लस 4x साइन 7x प्लस में साइन ए माइनस बी किया 3x माइनस के 4x माइनस के x। और मैंने कल एक बात ये भी सीखी थी कि साइन तो नेगेटिव बाहर निकाल देता है ना, तो आई इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन में साइन 7x और माइनस के साइन x डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन सोचना आराम से, 1/2 साइन का इंटीग्रेशन कॉस नहीं है, माइनस है, माइनस के कॉस 7x और अपॉन में 7, जबकि वापस से करेंगे तो माइनस के कॉस x, ये प्लस हो गया और प्लस में c। जब 2 को अंदर भेज देंगे तो माइनस के कॉस 7x अपॉन में 14 और प्लस के कॉस x अपॉन में 2 और प्लस के c। ठीक है, अगले बात है ध्यान से। i इक्वल्स टू में क्वेश्चन नंबर 3 सवाल क्या बोलो? cos 2x 4x 6x। हाँ भाई 3 वाला है, 3 में प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ध्यान से लगा दो। मैं तुम्हें इसके थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, इतना भी आता नहीं। चलो भाई
दो तीन बार लगेगी प्रॉपर्टी, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। एक तो है ये वाला 2 cos A cos B, जो कि किस में टूटता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अगर छूटा है तो प्रैक्टिस करो, ज्यादा करो पहले से। एक है माइनस के 2 sin A sin B, तो ये वाला cos A प्लस बी और माइनस के cos A माइनस बी। उसके बाद में दोबारा से मैं और लिख ही दे रहा हूँ, चलो तुम्हें लिखे हुए रहने दो। ये ट्यून अच्छी नहीं है इसकी। हाँ भाई करो करो, चलो कोई नहीं, 1 मिनट और से। तब तक हल्का फुल्का सॉल्व कर लिया है ना, तो लोग चलते रहना। पहली चीज तो ये आ गई। उसके बाद 1/2 बाहर चली रहा है, ये सही है सबका। 6 और 2 जोड़ के घटा गया ना। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तुम चाहो तो स्क्वायर करवाओ वरना मत करवाओ, तुम नहीं चाहते स्क्वायर करना। cos 6x इंटू 6x और ये वाला बन जाएगा cos 2x इंटू में cos 6x और डॉट में क्या चलेगा dx। अब मैं ध्यान से जानना चाहता हूँ अगला काम क्या है। अगला काम 2 का मल्टीप्लाई, दोनों जगह 2 लगाएंगे, फिर आगे भी 2 लगाएंगे। 1 2 यहाँ लगा दिया, 1 2 यहाँ पे लगा दिया, आगे भी 1/2 लगा दिया, तो आगे बन गया 1/4। जरा इसको ध्यान से देखो, ये cos A प्लस बी यानी कि cos 6x और 6x 12x और घटा देंगे तो cos कितना 0। उसके बाद में ये वाला cos 6 और 2 8x और घटा देंगे कितना cos 4x। उसमें एक चीज मुझे 1 भी दिखती है, cos 0 1। तो मैं इसमें इंटीग्रेशन को उतर गया भाई, 1/4 तो बहुत बढ़िया चीज है। cos 12x का sin 12x और अपॉन में 12 cos 0 का 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, cos 8x का sin 8x और अपॉन में 8, जबकि cos 4x का sin 4x और अपॉन में 4 और प्लस में क्या चल जाएगा c। बाकी तुम 4 का मल्टीप्लाई सोच सकते हो वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, चला अगला बोले। i इक्वल्स टू में सवाल बोल दो, sin क्यूब 2x प्लस 1। हाँ भाई क्यूब है, कल बोला था मैंने क्यूब स्क्वायर में तोड़ो पहले, उसके बाद में कुछ टी वगैरह ऐसा कुछ मानना है, ध्यान से सोचना। स्क्वायर में तोड़ो फिर टी मान के होगा, ठीक है। साइन क्यूब किस में टूटेगा, साइन स्क्वायर में। और फिर साइन स्क्वायर किस में खुलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। उसके बाद टी वगैरह काम शुरू होता है। थोड़ा ध्यान से कोशिश, कल वाला ध्यान रखो भाई।
शायद पहला काम तो ये सबका सही होगा। साइन क्यूब किस पे टूट जाएगा? साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और मल्टीप्लाई में साइन 2x प्लस 1 डॉट dx, ये तो सही टूटा है। उसका इसको दोबारा तोड़ो, साइन स्क्वायर किस में चला जाएगा? देखो बहुत सिंपल बहुत साफ सीधी बात ये कि ये सादे सवाल तुमसे अगर पहली बार में नहीं होते तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभ्यास नहीं कर रहे हो तो बड़ी बात है। करो जब करा दिया जाए तो, क्योंकि एक बार में नहीं आएंगे, रिपीट कर करके ही आएंगे। इसमें टी किसको मानना है? कॉस को। हम लोगों ने कॉस 2x प्लस 1 को जैसे ही टी मानते इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन 2x प्लस 1 और फिर मल्टीप्लाई में 2 डॉट में dx बराबर के dt, अंदर वाला 2 आ गया। अगर मैं माइनस को 2 को दोनों को आवेश देता हूं तो भाई अपने पास में यहां तो चलेगा साइन 2x प्लस 1 डॉट में dx और इधर आ जाएगा माइनस की dt अपॉन में 2। ये तो मुझे चमक गया यहीं पे कि अपने पास में i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस, ये क्या माना? t स्क्वायर और डॉट में क्या चल जाएगा? dt अपॉन में 2, लेकिन एक माइनस नहीं लगाया, माइनस बाहर, 2 भी यहां मत रखो, 2 भी बाहर ले जाओ। तो i इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस के t स्क्वायर डॉट में dt, और मैं कहता हूं कि इसको इंटीग्रेट करिए भाई, तो 1 का इंटीग्रेशन t माइनस के t स्क्वायर का t की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस में क्या लग जाएगा? c, और t की वैल्यू तो तुम डाल सकते हो। पर ये क्यूब वाली कैटेगरी बिल्कुल कल जैसी सेम है। अगर वो डिवीजन नहीं हो रहे हैं तो उन्हें करो, क्योंकि फाउंडेशन करने में एक दिन इसलिए लगाया गया कि तुम्हें ये सवाल धुआंधार होते चले जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल दो, 5वां होगा शायद। साइन क्यूब एक्स तो नहीं है कहीं, और कॉस क्यूब एक्स भी है, डॉट में dx है, ठीक। चलो भाई स्क्वायर में तोड़ना है, एक कोई तोड़ियो, किसी एक को स्क्वायर में तोड़ ले। स्क्वायर में एक को तो तोड़ ले कम से कम, मतलब मोटी मोटी बात। एक को स्क्वायर में तोड़ लिया, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स और मल्टीप्लाई में चल रहा है कॉस क्यूब एक्स डॉट dx, ठीक है। अब चल से बैठ, और क्या? साइन स्क्वायर को उसमें ले जाओ, उसमें ले जाते हो, साइन स्क्वायर उसमें जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में साइन एक्स और मल्टीप्लाई में कॉस क्यूब एक्स डॉट में dx। ये मूव की है क्या बिल्कुल? क्यूब किसमें? अच्छा तुम चाहते हो इसको भी तोड़ सकते थे, दोनों से आंसर सेम आता है, इसमें चिंता मत करो। मतलब मैंने ये कर दिया, मैं वैसे कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ टी किसको मानेंगे? अब तक जो चल रहा था वही है, तुम्हारा डर दूर होना चाहिए। इसको जिसको मानते हो, अभी भी तो उसी को माना था पिछले सवाल में, सेम टू सेम वैसे कह रहा हूं मैं तुमसे कहता हूं कि भाई सुन, हमने cos x को जैसे ही t माना, इसका डेरिवेटिव बोल cos x का माइनस के sin x dx बराबर के dt, और मेरे कहने से तू माइनस को उधर दे देगा तो माइनस आ जाएगा ये dt। अब सुन, हमने जिस चीज को t माना, माइनस बाद है sin x और dx जगह पे dt लग गया, और उसके बाद में ये 1 माइनस के cos की जगह पे t माना तो ये बन जाएगा t स्क्वायर, और cos की जगह पे t है तो t क्यूब। तुम मुझे हिंट दोगे? मैंने पहली एक्सरसाइज में सिखाया यही था, मल्टीप्लाई कर, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे माइनस t का 1 से करेंगे तो t की पावर 3, माइनस से करेंगे t की पावर 5 और डॉट में dt, और इसका इंटेशन तो साइन लगाना मत भूलना। एक काम और कर लो, ये माइनस खत्म कर लो आज पहली बार। माइनस को जैसे ही अंदर डालेंगे बन जाएगा t की पावर 5 और माइनस t की पावर 3 डॉट में dt। अब लगा इंटीग्रेशन t की पावर 5 का, t की पावर 6 पॉन में 6 माइनस t की पावर 4 पॉन में 4 और प्लस में c, और t की जगह पे cos x। अगर t की जगह पे लगा देंगे cos x की पावर 6 तो नीचे भी आ जाएगा 6, और माइनस के cos x की पावर 4 तो नीचे भी आ जाएगा 4 और प्लस के c। और साहब अगर मैंने ये काम cos से किया होता तो cos से भी सेम आंसर आता, तो तुम एक काम करा, अब cos से करा करो, ठीक। मैं सवाल लिख देता हूँ, i इक्वल्स टू में sin क्यूब x, cos को ही तोड़ना मत, दोनों मत तोड़ देना स्क्वायर में, स्क्वायर में तोड़ो, उस स्क्वायर को 1 माइनस जैसा भी ये करो।
सभी लोग घर पे अवश्य पढ़े भाई, सागर केशव एंड ऑल। हाँ लगभग अभी तो वही बता रहा हूँ, तो हाँ वही करना है फिलहाल तो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टूटा कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, साइन को टी मानो, वो साइन स्क्वायर जो साइन आया आई इक्वल्स टू में सबसे पहले सभी लोगों ने ये बिल्कुल सही साथ पता लगाया होगा, फिर ये वाला भी बिल्कुल सही गया होगा, cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई में cos x डॉट dx। उसके बाद में सभी के पास में ये भी ठीक आया, sin क्यूब x cos स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस के sin स्क्वायर x cos x। ये जो तोड़ते हो ना, इसी को टी मानते हो तुम कल से, टूटे को टी मानो, ये टूट के आया, यहां से टूट गया, इसको टी मानो, sin x को टी मानो भाई, बाकी हो जाएगा अपने आप, उसकी चिंता नहीं। आंसर की शक्ल पिछले से अलग होगी पर वो सही होगा। तो मैं से कोई भी एक होशियारी मत करना, मैं बताता हूँ होशियारी। गणित के बहुत महान लोग हैं वो। जैसे कि मैं भाई किसी को बता के भाई देख एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेगा तो क्या बनेगा, तो मुझे बहुत बढ़िया जवाब देता है, सब एक्स बराबर 3 अपॉन में 3 प्लस के सी, बिल्कुल सही है। और अगर यहीं पे तेरे पास में आ जाए साइन क्यूब एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स तो इसका ऐसे कर दूंगा, साइन की पावर 3 अपॉन में 3। गलत है भाई, ऐसे ऐसा ऐसा मत करना। अलजेब्रा ठीक है जैसे होता है, ये थोड़ी होता है। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर किस में टूटेगा, 1 माइनस के cos 2x अपॉन में 2 ऐसे होगा, ऐसे मत कर देना ऐसे जीवन में कभी भी। स्क्वायर 3 अपॉन में 3 जब क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो गलत तो मत करो कम से कम। चल भाई इस पे आ जा, साइन को टी माना, साइन का डेरिवेटिव cos x डॉट dx बराबर के dt, यानी कि मैंने बहुत आराम से सोचा तो cos x और dx की जगह पे dt, साइन को क्या माना t की पावर 3, 1 माइनस के t की पावर 2। अगला काम मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 3 का 1 से करेंगे तो t की पावर 3 माइनस 3 के से करेंगे 3 की पावर 5 डॉट में dt, और t की पावर 3 का इंटीग्रेशन t की पावर 4 अपॉन में 4 और 5 का इंटीग्रेशन 6 अपॉन में 6 प्लस के c, सही है। और t की जगह पे sin x, तो i इक्वल्स टू में sin x के ऊपर पावर 4 है और माइनस के sin x के ऊपर पावर 6 अपॉन में 6 प्लस में c है। मेरा पर्सनल फेवरेट फील्ड है ये, मजे आते हैं इसमें। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अगला सवाल आसान सा है, ये बता दो। sin x sin 2x sin x sin 2x sin 3x sin 3x और dx, तो पता है ना कौन सी रेडियन से होगा ये, 2 मल्टीप्लाई 2 वाला हिसाब किताब। अगर तुम सवाल पहचान भी रहे हो ना तो तुम खुद में अपने आप मान के चलो कि तुम बहुत सही लेवल पे इंटीग्रेशन सीख रहे हो। 2 लगाओ, 2 बार प्रॉपर्टी लगेगी, 2 बार, शायद 2 नहीं लगेगा, -2। देखो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, माइनस के 2 साइन ए साइन बी किस में चला जाता है, कॉस ए प्लस बी माइनस के कॉस ए माइनस बी में वापस से। अब तुम ही देख लेना, चलो करो, लेकिन करो ध्यान से, और बस यही मत करो, इन्हीं सवालों को पुरानों को नए को घर पे लगातार करते रहो। इंटीग्रेशन में की गई 1 महीने की मेहनत और पूरी मैथ सवाल देगी। ये छोटी मोटी गलतियां हल्की फुल्की फॉर्मूले सब रट जाएंगे तुम्हें। मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसे कर लो।
खुद ऐसा मानो कि यही है बस, इसके बाद तो नॉन स्टॉप नहीं रुकने वाले अब, एक आध दो सवाल को छोड़कर। कुछ लोग मेरे माइनस का अंतर कर रहे हैं, ले भाई तो फर्क नहीं पड़ता उससे फिलहाल। अब ये आधी सामग्री मैंने लगा दी है, आधी तुम बता दो। ये किस में जाएगा? cos a प्लस बी बोलो, cos a प्लस बी यानी कि cos 3x माइनस बोल दिया, cos a माइनस बी, x में से 2x है तो माइनस x, और cos को माइनस से कोई फर्क नहीं है। अब अगला काम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा आधे लोग बोला जाते हैं सब, अब तो मैं कर लूंगा, छोड़ दो। sin 3x ये वाला और माइनस के वाला cos x और sin 3x और डॉट में dx। अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो मुझे बात समझ में आएगी कि अगला काम क्या है। इसके आगे 2, इसके आगे 2 और इस पूरे के आगे 1/2। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला माइनस के 1/4 है। ये कौन सी प्रॉपर्टी खेल गई? ये वाली नहीं, ऐसे आने दो ना, तुम तो ऐसे आने दो, 2 cos a sin b। तो शायद ये तुम्हारे पास जो लिखा है वो शायद ऐसे लिखा है, sin a प्लस बी और माइनस के sin a माइनस के b, ऐसे लिखा है तुम्हारे पास। तो मेरी प्रॉपर्टी लगाने की स्पीड देखो, तुम उसको कॉपी करने की कोशिश करो, बस सीधी सीधी बात ये है। फॉर्मूले याद इतनी गति से होने चाहिए कि सोचना ना पड़े उन्हें, याददाश्त, बस यही एक खेल है। खैर हम जब इसको लिखेंगे तो sin a प्लस बी किया, sin a प्लस बी 6x माइनस sin a माइनस बी किया, sin a माइनस बी 3x में से 3x है 0, sin 0 1 नहीं होता, sin 0 तो 0, ये तो खेल खत्म ही, इसे छोड़ दो, इंटीग्रेट भी मत करना, मदद दो इसे। तो माइनस, एक मिनट हम ब्रैकेट खेलने देते हैं, ये वाला क्या बन जाएगा, sin a प्लस बी कितना 4x माइनस sin a माइनस बी माइनस के 2x, यहां तो जिंदा रहता है। अब एक बात जो मुझे बहुत बढ़िया समझ में आती हुई है कि सब i इक्वल टू माइनस 1/4 इंटीग्रेशन में sin 6x, जैसे ही माइनस इसको अंदर से जाएगा, ये देखो माइनस अंदर जाते क्या बन जाएगा, माइनस के sin 4x, और ये वाला माइनस माइनस, एक मिनट यहाँ तो प्रॉब्लम है, माइनस बाहर निकलेगा प्लस, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस के sin 2x और डॉट में dx। और अभी तक इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं है, ये तो सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन तो एक लाइन का है, इसके सॉल्यूशन में समय लगता है। तो i इक्वल टू माइनस के 1/4 sin 6x का माइनस के cos 6x अपॉन 6 माइनस के sin 4x का cos 4x अपॉन में 4 और माइनस के sin 2x का माइनस के cos 2x अपॉन में 2, और प्लस में क्या लग जाएगा c। हाँ ये वाली बात प्लस हो गई और ये वाली भी प्लस हो गई। बात ये कि 3 वाली प्रॉपर्टी है, वैसे ही होना है जैसे अब तक हुए हैं, थोड़ा समय ज्यादा ले सकते हो, लेकिन इन सवालों पे अटकना मत कभी भी जीवन में। मुझे क्वेश्चन नंबर 6वां बोल दो, मैं भी नहीं रखूंगा, 7वां कर दो भाई, sin 4x और sin कुछ नहीं है, अभी जो किया उसके आगे तो कुछ नहीं है, आगे 2 लगाओ, सॉल्व करो, -2 लगाओ, बस तुम्हारे हाथों की चाल उतनी हो जाए जितनी मेरी चल रही है, और कुछ नहीं। प्रॉपर्टी मैंने लिख दी भैया, कुछ ज्यादा तेज लिख दी।
कॉस ए प्लस बी माइनस के कॉस ए माइनस बी। मेरी उम्मीदों के अनुसार आंसर आ गए होंगे, जहां तक है समय नहीं लगाया मैंने, पर ठीक है। हाँ भाई, कि किसमें खुला पहला बोलो, कॉस बाद एक्स और माइनस लगाया, फिर किसमें खुला कॉस, चाल में से हट गए। कॉस में नेगेटिव का कोई झंझट नहीं है, बाकी सब जगह है, सेट पे भी नहीं है। माइनस के 1/2, ठीक है भैया। कॉस बाद एक्स कंडीशन, साइन बाद एक्स और अपॉन में बाद एक्स, कॉस 4x का साइन 4x और अपॉन में 4 और प्लस में क्या लग जाएगा सी। ये तो उसके आगे कुछ नहीं था ना। चलो माय फेवरेट स्पॉट, क्वेश्चन नंबर 8 ना, शायद ये लिखा है एडिशन 1 माइनस के cos x अपॉन में 1 प्लस के cos x और डॉट में dx। और मैंने तुम्हें ना कसम दिलाई थी कि तुम्हें 1 माइनस cos 1 प्लस cos जीवन के अंत समय तक याद होना चाहिए। ये किसमें टूटेगा 1 प्लस cos, हाँ ट्रिक में भी लिखा है, वैसे भी उसमें क्या था लिमिटेड डेरिवेटिव्स के टाइम पे। ये 1 माइनस, अगर cos के आगे माइनस है तो किसमें खुलता है वो, साइन में 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos है किसमें खुलेगा 2 cos स्क्वायर x/2। खोल दो भाई, जाने दो आंसर, अपने आप सोचना उस टाइम पे जब आंसर आ जाए। जहां पे भी दिखे ना ये 1 माइनस cos 1 प्लस cos, भूखे शिरों की तरह टूट पड़ो, क्योंकि वही सही तरीका है इसको सॉल्व करने का। थोड़ा सा लिख रहा हूं, बस रुक जाओ। 2 साइन स्क्वायर x/2 और इसके नीचे 2 cos स्क्वायर x/2। हाँ भाई, 2 से 2 तो कट जाएगा, ये मत काट देना। अपने पास में क्या रह गया, अरे मुझे कल एक वाला कॉल मिला, उसकी कहानी बताता हूँ, एक मिनट पहले इसे लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर tan स्क्वायर x/2, क्लास उसकी घनी छोटी थी, वैसे 5th था, लेकिन बताता हूँ उसने क्या कारनामा किया कल। क्वेश्चन से ये लिखा था शायद 26/28 में, ठीक है। उसे कट शॉर्ट किया 2 से 13/14, उसे 1 से 1 काट दिया, आंसर 3/4। मैंने उसे नकाब नहीं मारा, उसे बहुत मारा कि जीवन भर ध्यान रखिए, तुझे पिटाई लगी थी किसी बात पे ऐसे काटने पर, बहुत कूटा उसे मैंने, ये 1 से 1 काटने थे। खैर छोटे कुटाई हो जानी चाहिए। हाँ भाई, tan स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, नहीं पहले देखो वो किस में तोड़ते हैं। वो लिखा हुआ है sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 डॉट dx। मैं सीधी बात नहीं कह रहा थी, लिखा होता tan स्क्वायर x डॉट dx, तो इसे किसमें तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन में, sec स्क्वायर x माइनस के 1 डॉट dx में। और मैं जानता हूं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और -1 का माइनस एक्स प्लस सी, तो इसका भी sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन tan x/2, और सोचना 2 मिनट तक, नीचे 1/2 -1 का माइनस एक्स प्लस सी। अगर यहां पे 2x होता तो नीचे 2 आता, यहां 1/2 है तो नीचे 1/2 आएगा, और ये 1/2 ऊपर जाके इससे मिलेगा, तो फाइनल आंसर होगा 2 tan x/2 माइनस के x प्लस के सी। अब ठीक है, तो मैं से सबका ही 2 गलत है, किसी ने 2 नहीं लगाया है।
बारीक, लेकिन हाँ मुझे पता है गलती है तो फिर कोई बात नहीं, तुम समझ गए कि ये गलत होने लायक ही था हमारे हाथों से। ठीक है चला, नौवां बोल देंगे एक बार, ऐसे ही कुछ लिखा बढ़िया सा है cos x अपॉन में, तो पहले तो 1 प्लस cos x भूखे शेर 1 प्लस cos x को तोड़ दो। और बताता हूं, मैं ना एक चीज लिखूंगा इसके सामने, मतलब तुम लोगों के सामने, तुम्हें बस एक काम करना उसमें। मैंने लिखा cos 2x इज इक्वल टू में 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x, पॉइंट ट्रिक नंबर तीसरे पॉइंट में ये लिखा है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 और इज इक्वल टू में भी लिखा है cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x। अगर यहाँ पे 2x है तो 1x 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 आया। अगर यहाँ पे ऑलरेडी 1x होता तो क्या बनता 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये वाला 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के 1। मैं से एक बात नहीं लिखा अभी तक, जाने कितनी बार लिखा है और जाने कितनी बार मैंने याद नहीं किया। cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के sin स्क्वायर x बाई 2, तो याद करें। अब काम की बात, मुझे साफ इस चीज का तो साफ अनुमान है कि 1 प्लस cos की जगह पे आप लगवा दोगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx, लेकिन इसकी जगह पे क्या करूं, इनमें से कोई सा भी चुन ले जो तेरा मन हो, सबसे आ जाएगा आंसर, बस बता दे कौन सा चुन। अगर तुमने ये चुनवाया अगले दो के आंसर तुम निकालोगे, तो कोई भी चुन ले, प्री हिट ABC कोई सा भी चुन ले, प्री हिट है A, मैं सोचूंगा क्यों C, यही सोचो। चल ठीक है वैसे चुन लिया, ये तुरंत तो जाए ना, कुछ भी कह के अपने मन की लिख ली sin स्क्वायर x बाई 2। ठीक है भाई, अगला काम तीर चलाओ, एक ही तीर चलाता हूं मैं बस, सेपरेट डोमिनेटर भूल जाते हैं, विद्याएं नहीं है, हाँ वो कर्ण बनेंगे नहीं। मान लो कोई ऐसा पुराने जमाने में युद्ध लड़ने जाए, वो मंत्रों का जाप तो करते ही है, वो ऐसे करके कुछ बोलते हैं, बनाते रहते हैं, फिर अपने आप ही तीर आ जाता है, फिर उसको चला देते हैं। वो याद करते भूल गया बाई चांस वो याद करते आधा तीर आया या फिर मान लो नीचे का आ गया, ऊपर का तीर भूल गया। ये भगवान, तो अर्जुन जो धनुर्धर था ना वो बस ऐसे नहीं था, उसको मेमोरी बहुत अच्छी थी, सारे मंत्र सारे तीरों को तैयार करना आता था उसे, संग के संग ये लो, संग के संग लो भाई। सामने वाले जो लड़ते थे वो रिवाइज कर रहे होते थे, ये भूल गया, तब तक तीर सीने में पार खत्म, तू याद ही करता रहे। आधा याद होता, आधा तीर यहाँ तक का आ जाता, इसको मार दे। खैर इस पे आ जाओ, हमारे पास में ये लिखा है cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डॉट में dx। हाँ भाई कुछ दिख रहा होगा साफ साफ, है ना। आदमी की दिल सबसे ज्यादा खुश कब होता है, जब मैथ में कुछ कट के 1 और 0 आ जाए, सेड पैड लपक के यूं कर देता है उसको, वो लॉजिकल बात है, सेड पैड। चलो इसको काटा तो क्या बना 1/2 माइनस के 1/2 साइन अपॉन में cos tan स्क्वायर x बाई 2 डॉट में dx। अब इंटीग्रेशन बताओगे जरा ध्यान से, 1/2 का, अरे 1/2 का x/2 माइनस 1/2 बाहर रुको जरा, tan स्क्वायर x बाई 2 का मैंने अभी लिख पाया पिछले आंसर, sec स्क्वायर माइनस 1 sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इंटीग्रेशन नहीं है, तोड़ा है sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करो, i इक्वल्स टू x/2 माइनस के 1/2, रुक जाओ, इंटीग्रेशन बोलना, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x/2 और अपॉन में 1/2 ऊपर ले दिया, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x प्लस c। अब ठीक है आंसर। काम की बात कि हमने cos x से पे क्या चुना, ये वाला, अगर हम ये चुनते तो मैं कह रहा हूं ना तो भी हो जाता, तो हो जाता। मान लो किसी के मन में आते मैं ये विश्वास नहीं करता कि इससे आ जाएगा आंसर, तो ले विश्वास वाली बात है। तो ये आ गया, हम लोगों ने लिख दिया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस के 1 अपॉन में भी cos स्क्वायर
x/2 सोचो मत, तीसरी बात सेपरेट। हम जैसे ही सेपरेट करेंगे तो i इक्वल्स टू में 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन में भी cos स्क्वायर x/2 और माइनस के 1 अपॉन में cos स्क्वायर x/2। अब तुम्हें कुछ बात चमकी, ये तो कट गया 2 का इंटीग्रेशन 2x और cos को सीधा करेंगे तो sec, और sec का आंसर तुमने अभी बताया मुझे, बन जाएगा कुल मिला के बात, ये सही है। कोई बात नहीं जनक, मुझे क्वेश्चन नंबर शायद मैं 10वां पूछूंगा, 10वां बोल दो। tan की पावर 4 है क्या? sin 4 अधिक करो तुम्हारा ही फेवरेट है। किस में तोड़ेंगे? स्क्वायर में। उसके बाद में तुम अपना ध्यान रखना कहीं वो भूल रहे हो। sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर में नहीं आएगा, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 फिर होल स्क्वायर बनेगा ना। ये हाथ कब कहाँ खुलना है वो बहुत आवश्यक है और यही अभ्यास है। सच में किसी भी 12वीं क्लास के उस बालक की जो पहले इंडिकेशन पढ़ रहा है कठिन है, सच में कठिन है, पर उसको अभ्यास में उतार दो, चीजें अच्छी लगने लगेंगी। कुछ बातें याद करना सीखो, सब समझना मत सीखो, कुछ याद भी करो। मैथमेटिकल का सॉल्व करते चल रहा हूँ ना। ये कहानी हम सब की कौन है? ये मोनू तो नहीं है कहीं? ये बताऊंगा तो बाद में बताऊंगा, फिर अभी तो समझे नहीं बात क्या है। कोई नहीं, आंसर दे, यहाँ तक तो मैच कर लो, यहाँ तक तो पहुंच जाओ ना धक्के खाते खाते। तो यहाँ पहुंच गए तो धक्के पूरे अच्छे से खा लो। तुमने क्लास में चीज खाई है कभी? चीज ही सही बोला मैंने, कुरकुरे बोलने में स्वाद नहीं आता, जो चीज में आता है उसका कारण बताता हूं मैं तुम्हें। तो इसका आंसर निकाल लो, आ गया हो तो। हाँ भाई, पहली बात 1/4 तो बिल्कुल बाहर है। यहाँ पे 1 है, अलग अलग किया, 1/2 प्लस के cos 4x अपॉन में 2 माइनस के 2 cos 2x और डॉट में dx है। हाँ भाई, आंसर बोलेंगे क्या? 1/4 से x और x अपॉन 2 3x अपॉन 2 cos 4x का sin 4x और बट्टे में 4 दूनी 8 माइनस के 2 cos 2x का sin 2x अपॉन में 2 और प्लस के 2 मार दो यहाँ से। ठीक है, अच्छा। अब अगला तो तुम ऐसे शर्म वरम थोड़ी सी साइड रखो, करो, चलो 4 है, वापस से स्क्वायर में तोड़ो।
इसीलिए तो बोला था भाई रिपीट करके आना, रिवाइज करके आना। देखो याद व्याद नहीं कर सकते, कोई बोले कि साहब मुझे 7.3 याद है, कलाकार ही होगा वो कोई ना कोई। चलो अच्छा भी है समय। सवाल को करने के तो मैं लगभग 120 सेकंड मिली, 120 कम से कम साल तो होती, तब तो हो पाता जितना मिलता था। नहीं वो हेरा फेरी में डायलॉग 3 दिन में 3 दिन कम से कम 30 साल तो थे, 1.5 मिनट 1.5 घंटा तो कम से कम यार। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर 2x। हाँ भैया ये किसमें बोलेगा 1 प्लस cos 2x नहीं 4x और अपॉन में 2, दोबारा से अगर आओगे तो 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 और डॉट में dx। अब 2 जा 4 बाहर, यानी कि अपने पास में 1/4 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में 1 प्लस के cos 4x का होल स्क्वायर। अगला काम सबको पता है, अगला काम होल स्क्वायर, अभ्यास की बात है, होल स्क्वायर खोलना। तो i इक्वल्स टू 1/4। किसी ने ऐसा तो नहीं किया कि 2x पे ध्यान नहीं गया हो, सीधे x करके ही सॉल्व कर दिया है। अगर 2x पे नहीं गया तो अब देख लो, कोई बात नहीं, ऐसी हो जाती है गलतियां। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डॉट dx। अच्छा ये वापस से टूटेगा भाई, जब स्क्वायर बिट 2x था तो किस में टूटा 4x में, तो जब 4 है तो किस में टूटेगा 8 में, यानी कि अपने पास में क्या बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन में 1 प्लस के 1 प्लस cos 8x अपॉन में 2 और प्लस के 2 cos 4x डॉट dx। मैं तुमसे सीधे कहता हूँ भाई एक काम तो डायरेक्ट निकाल दिया कर, वो ये वाला 1 और 1/2 का इंटीग्रेशन 3x अपॉन 2 cos 8x का sin 8x अपॉन में 8 दूनी 16। उसके बाद में 2 ठीक है cos 4x का sin 4x अपॉन में 4 और प्लस के c और ये काट दिया तो प्लस सेम वही प्रोसेस रिपीट करी। क्वेश्चन नंबर कौन सा लगेगा 12 i इक्वल्स टू में sin स्क्वायर x अपॉन में, पहली बात तो वो बुक के शेलो वाला काम तुम्हें 1 प्लस cos दिखा टूट जाओ, 1 प्लस cos को तोड़ दो आगे तुम्हें भले ही कुछ ना इस सवाल में,
वन प्लस कॉस को तोड़ दो, उठ गया। अब कुछ नहीं है, चुप बैठो। देखो i इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में वन प्लस कॉस एक्स को तोड़ा तो छोटा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 डॉट डी एक्स। और अब वहां जाओ जिस पन्ने मैंने तुमसे बोला था त्रिगुणम, इस चैप्टर की त्रिगुणम लिखी हुई है, देखो जाओ वहां पे पहले सारी की सारी त्रिगुणम देखो इस एक्सरसाइज की। 4 में होगा तो 3 में, स्क्वायर में होगा, ऐसा कुछ लिखा है। फिर 2 से ज्यादा लोग मल्टीप्लाई में हो या 2 भी हो तो वो 2 वाली प्रॉपर्टी चल रही है। फिर नीचे क्या लिखा है, साइन 2x और cos 2x। cos 2x मैंने तो अब तक दिखा दिया। अब पहली बार जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, हाँ भाई जरा बताओ साइन 2x का फॉर्मूला। ये भी एक गोल्डन मूवमेंट है, ध्यान रखो तुम्हारी जिंदगी खराब हो। इंटीग्रेशन में साइन 2x का 2 sin x cos x, तो अगर मेरे पास में लिखा है sin x तो उसका 2 sin x अपॉन 2 और x अपॉन 2। अगर मैंने sin x पे लगा दिया स्क्वायर तो इस पर भी क्या लग जाएगा, 2 sin x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2 पर भी क्या लगेगा, स्क्वायर। यानी कि मैं चाहूं तो sin स्क्वायर x की जगह पर लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर sin स्क्वायर x बाई 2 और इसका स्क्वायर cos स्क्वायर x बाई 2। ये है काम की बात, मतलब बिना बताए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए बताया जाता है। हर सवाल तुम्हारे करने के लिए बनाया गया, कुछ बताने के लिए बनाए गए हैं, और उन्हीं में से एक था तुम्हारी जो रिदम बन रही थी अब तक वो तोड़ दी गई। साइन स्क्वायर की जगह पे डाल देंगे वैल्यू कौन सी, 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2। मजे आए, कटाइए 2 से 4 कटा 2 बचा, अपने पास में क्या रह गया, i इक्वल्स टू में 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डॉट डी एक्स। साइन स्क्वायर x कंडीशन देखो, साइन स्क्वायर अगर x होता है किसमें तोड़ते हैं, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 में। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 1x होता है तो 2x में तोड़ते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आधी x है तो 1x में तोड़ेंगे। हाँ ये अकल जब तक तो अपने दिमाग से पैदा नहीं करोगे मेरे सिखाने का कोई फायदा नहीं है। 1x में थोड़ा अपॉन में 2 नॉट dx, कुछ कट गया 2 से 2। अब इंटीग्रेशन बोल दो सीधे सीधे, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस में c। बढ़िया सवाल था, कठिन नहीं था, लेकिन हाँ वो पहली बार में जो दम तोड़ने वाली बात है वो वहां से निकल के आती हैं। तो ऐसी चीजों को जो मैं तुमसे कह दूं कि पहली बार का कठिन था तो उनमें अपने आप को परेशान मत करो, दोबारा करो, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। मैं क्वेश्चन नंबर अगला लिख रहा हूँ 13वां, ध्यान से देखना, शायद कुछ ऐसा होगा, cos 2x माइनस के cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस के cos अल्फा डॉट dx। और ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा इस्तेमाल करो cos 2x का फॉर्मूला, कोई सुनो कोई सा cos 2x का कौन सा फॉर्मूला चुने, साइन वाला, cos वाला कि दोनों वाला। नीचे क्या है, cos 2x का कौन सा फॉर्मूला चुनना देख लो। cos 2x याद हो, मेरे दिमाग में छपा है ना, तुम्हारे में छपा होना चाहिए। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखा है एक, तो दूसरा 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x है। इन दोनों में से कौन सा चुनूं, नीचे cos है तो नीचे sin चुनूं कि नीचे मतलब cos, क्या करूं, cos ही चुनूं। अगर मैं इसको चुन के लिखता हूं ध्यान से देखना, i इक्वल्स टू में, ये ना पहली बार में कठिन नहीं है तो एक लाइन में जाएगा तो मजे आ जाएंगे इसको देख के। तो cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, नीचे तो सेफ रहने दिया cos x माइनस के cos अल्फा। अब मैं इसे भूला नहीं हूं, यहाँ माइनस है और जब खोलेंगे ऐसे ब्रैकेटों को तो ऐसे 2 cos स्क्वायर 2x था तो x लिखा, 2 अल्फा है तो अल्फा माइनस 1। सेम जैसे वो खोला वैसे ये खोला। नेगेटिव को अंदर लगाते ही मुझे बात समझ में आएगी कि ये बना हुआ है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, नेगेटिव अंदर जाते ही माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और अपॉन में cos x माइनस के cos अल्फा डॉट dx। 1 से 1 कट गया, अपने पास क्या बचा ऊपर वो से देखो, कॉमन लिया मैंने 2 तो ऊपर क्या बचा cos स्क्वायर x माइनस के cos स्क्वायर अल्फा और अपॉन में cos x माइनस के cos अल्फा। इन चीजों को सीखो, देखो मेरे हाथ में सोच रहे हैं, मैं दिमाग ही नहीं चला रहा,
मेरे हाथ तो धुआंधार जा रहे हैं बस, मुझे इसमें हिंट चाहिए तुम्हारी। सोचो सोचो, नीचे काट दूंगा मैं एक लाइन में। मैं बोला ना तुम्हें, जो जो पढ़ा अब तक सब इस्तेमाल होता है, बाद में अफसोस, अरे यार ये मैं क्यों नहीं सोच रहा। ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस, किसमें जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तो 8वीं में पढ़ा था, सब यूज है, सब वैलिड है। कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, और ये वाला कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डॉट डी एक्स। ये तो काट दिया, क्या बचा वो देखना। और रुक जा, अभी तो मैं गलती करवा लूंगा तुमसे, अभी नहीं। कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा और डॉट में क्या चल रहा है, डी एक्स। हाँ भाई, 2 से f चल बोल, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और कॉस अल्फा का बोल। साइन अल्फा। गलत जवाब, गलत हो गया, पता थी। सुनो, इंटीग्रेशन में साइन एक्स डी एक्स, आंसर बोलो। माइनस के कॉस एक्स, ठीक। इंटीग्रेशन में cos x dx, आंसर बोलो। अच्छा, इंटीग्रेशन में 2 डॉट dx, आंसर बोलो 2x। इंटीग्रेशन में p डॉट dx, आंसर बोलो px। इंटीग्रेशन में अल्फा डॉट dx, आंसर बोलो। एक सेकंड, dx है तो x होना चाहिए तो इंटीग्रेशन होता है। अल्फा तो कौन है, कांस्टेंट है। बात अभी भी कम पड़ी, कुछ सुनो। इंटीग्रेशन में sin अल्फा डॉट dx, साइन अल्फा का कुछ नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट है, उसे तो बाहर ले जाओ, dx का इंटीग्रेशन करो तो dx का इंटीग्रेशन x। cos अल्फा का कुछ नहीं होगा, cos अल्फा तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। और एक फ्लो में आने वाली चीज, sin x का cos x का sin x, cos अल्फा का sin अल्फा। गलत जवाब, लुढ़कने वाली जगह। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगला सवाल देखना। इसमें तो कुछ अच्छा लगने जैसा लगा नहीं तुम्हें, है तब कोई नहीं, इसे लिखो पहले तो। लिखना क्या, ऊपर ध्यान रखो ना, कॉस में बोलेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे और इंटीग्रेट मारेंगे। एक बार करने से, ये एक बार में किलर है, एक बार करोगे दिमाग में सेट, बढ़िया सेट होता है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, तेरा है ये, ठीक है। अब मैं 14वां लिखूंगा लास्ट। हाँ, अब बताओ, अगली बार को तुमसे पूछे कि पीसीएम लेनी है कि नहीं, तुम उसे एडवाइस देने के काबिल हो, सही सी एडवाइस देना, गलत सलाह मत देना। भले तुम्हें उससे 2 बातें बुरी कहनी पड़ जाए। I इक्वल्स टू cos x माइनस के sin x अपॉन में क्या लिखा, 1 प्लस cos 2x डॉट dx। sin 2x ऊपर, इधर sin 2x है। एक सेकंड, इधर sin 2x है। सबसे उत्पादित प्रश्नों की श्रेणी, ये आखिरी सवाल इसीलिए क्योंकि अगले क्वेश्चन ही इनसे बिल्टअप होंगे। देखना, पहली बात तो मैंने तुमसे बात बोली थी, मैंने जब तुमसे कितनी बातें बोली अब तक, तुम्हें कौन सी याद होगी पता नहीं, है ना। तो इस बात को बोलते ही रहेंगे कि मैंने तुमसे बात बोली। पर एक सवाल था जहां मैं तुमसे कह रहा था, वन बहुत दुष्ट आदमी है, बहुत ज्यादा। वन खोल लो, सही पकड़े, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और इसे भी खोली दो, अब तो अभी तो खोला। हाँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और मेरे मन का जवाब दो, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जैसे ही मैं तुम्हारे सामने होल स्क्वायर लेके प्रकट होऊंगा,
cos x माइनस के sin x अपॉन में नीचे वाला cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। मैं तुमसे सवाल कर बैठूंगा भाई t किसको मानना है? t में घुस गए, हाँ सब चलता है। क्यों मानना है? क्योंकि वो नीचे भी है और पावर में भी है। और जैसे मैंने इसको t माना cos x प्लस के sin x इज इक्वल टू में, अब तो हो गया सवाल। लेकिन वो नहीं, सवाल का टर्निंग पॉइंट देखो, टर्निंग पॉइंट ये है, वन की चमक बहुत अच्छी है। अच्छा cos का डेरिवेटिव माइनस के sin x, तुम इंटीग्रेशन बोल रहे हो, sin x का डेरिवेटिव cos x और डॉट में dx बराबर के dt। मुझे चमका cos x माइनस sin x और dx dt, cos x माइनस sin x और dx dt, यानी i इज इक्वल टू में dt, और नीचे क्या चल रहा है ये t का स्क्वायर और 1/t का स्क्वायर माना है। 1/t का log t होता है। मैंने माना कि log बहुत बार आया पर हर जगह log नहीं लगाएंगे, ठीक है। 1/t स्क्वायर था माइनस के 1/t और प्लस में c, ठीक है। माइनस के 1/t की जगह पे cos x प्लस sin x और प्लस c। आप कितने सवाल करें? हाँ तुम्हें भी ये 14 करने हैं, बस दोबारा करने हैं। अब कितने बचे इसमें? 24 है, ठीक है। इन्हें मैं सेव ऐसे कर देता हूँ, 25 3 28, यही क्या हिसाब किताब है? अच्छा 28 तारीख है, 16 31 समय लिखा होगा वो, ठीक है। इससे आगे कार्रवाई कल करेंगे। तुम पे बहुत काम है, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, पिछली एक्सरसाइज रिवाइज करनी है, ये वाली करनी है, बहुत सारी करनी है। इसे बंद कर दे।